हम आते हैं अपने दूसरे भाग में। जो फर्स्ट भाग में उनके हमने बुद्ध बाबा के उनके पूर्वज के बारे में बात करी थी। अब हम बात करते हैं अब उनके जन्म के बारे में, कैसे उनका जन्म था और आगे क्या होता। ये जो हम सब कुछ बता रहे हैं, ये जो बुक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उससे हमने कुछ अंश लिए हैं और वही अंश हम आपके शेयर कर रहे हैं। स्टार्ट कर कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे आपका सपोर्ट चाहते हैं। आप हमारी वीडियो को देखें, उनको लाइक करें, कमेंट्स करें हम, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग हमारी वीडियो को अच्छा इंप्रूव कर सकें और अच्छे काम कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए अपने और अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, ताकि हमें आपके सपोर्ट मिलते रहे और हम इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। हम अपनी वीडियो पाते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के उनके जन्म के बारे में, और ये पार्ट 2। तो सिद्धार्थ गौतम सुतोजन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्यों की प्रथा थी कि वे प्रति वर्ष आषाढ़ के महीने में एक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें क्या होता था, जो शासक परिवार के सदस्य भी शामिल होते थे। सामान्यतः यह जो त्यौहार था, यह महोत्सव था, 7 दिन तक मनाया जाता था। और एक बार क्या हुआ कि एक बार महामाया, जो उनकी मदर थी, ने उस उत्सव को बड़े उल्लास, भव्यता और फूलों एवं और अच्छे अच्छे सुगंधियों के साथ बनाने का निश्चय लिया। किंतु उसने जो मादक पेय पदार्थों को वर्जित रखा गया। 7वें दिन था, वह सुबह जल्दी उठी। उसने अच्छे जल से, खुशबूदार जल से स्नान किया और उसने 4 लाख स्वर्णों का दान किया। सभी मूल्यवान गहनों को स्वयं से सजाया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प किया और अच्छी भव्यता के साथ सजाए गए राज के शयनगार में सोने चली गई। अब से उसी रात उनका सुशोधन के साथ और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण कर लिया। राज की शैया पे पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न देखा कि वह अपनी शैया पर सो रही है और महाराजिक देवता उसके शैया उठाकर ले गए और उन्होंने उसे ले जाकर हिमालय के क्षेत्र में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया। वो देवता उसके पास खड़े थे। तो जितने देवता थे उसके पास खड़े थे और सब उसको वहाँ पे ले गए। तब जो महाराजिक देवता की देवियाँ आई और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उन्हें स्नान करवाया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और खुशबू का लेप लगाया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वे किसी दिव्य पुरुष के स्वागत योग्य बन जाए। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके सामने प्रकट हुआ। बोले, मैं अपना अंतिम जन्म परिवार पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी? उसने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की नींद खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया ने सुशोधन को अपने सपने के बारे में बताया। सपने की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने जो शकुन विद्या के प्रसिद्ध कुछ 8 ब्राह्मणों को बुलाया। अब उनके नाम थे जैसे कि राम, ध्वज, लखन, मंती, कौशन, सुयाम, सुभोग, सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी कर ली। उन्होंने भूमि पर सुंदर फूल बिछवाए, उनके लिए ऊंचे आसन लगवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को सोने चांदी के से भर दिए। उन्हें घी, शक्कर, बढ़िया चावल और दूध से पके पकवान खिलाए। उन्होंने नए नए वस्त्र और कपड़े, गाय आदि उपहार में दिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट व प्रसन्न हो गए, तब सुशोधन ने उन्हें महामाया के सपने के बारे में सुनाया और पूछा, मुझे बताइए इसका अर्थ क्या है। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज, चिंतित न हो, आपका यह पुत्र एक योग्य होगा। यदि यह गृहस्थी में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, और यदि गृह त्याग कर सन्यासी हो गया तो संसार की भ्रांति और अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध होगा। बुद्धस्व का पात्र में रखे तेल की तरह महामाया 10 चंद्रमास तक अपने गर्भ में धारण किए रही। प्रसव के समय समीप आया तो उसने अपने मायके में जाकर शिशु का जन्म दिल की इच्छा व्यक्त की।
अपने पति से उसने कहा, मैं अपने पिता के घर देवदेह जाना चाहती हूँ। सुशोधन ने उत्तर दिया, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालिका में बैठाकर सुशोधन ने अपने अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उसके घर पर भिजवा दिया। अब देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों और पुष्पित अपुष्पित वृक्षों की एक उद्यान वन से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन दिव्य उपवन अथवा किसी प्रतापी राजा के लिए सजाया गया हो ऐसा लग रहा था। मतलब ऐसे फूल पौधे ऐसे सज रहे थे, मतलब वन एक तरह से ऐसा सजा हुआ लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझ कर सजाया हो, लेकिन ये एक प्रकृति का वो था। जड़ों से शाखा छोर तक पेड़ फल फूलों से लदे हुए थे, विचित्र ध्वनि कर रही थी और अनगिनत मधुमक्खियाँ और अन्य प्रकार के पक्षियों के झुंड के धुन अच्छी गाना मतलब आवाज़ कर रहे थे। ये मतलब इतना अच्छा दृश्य था कि महामाया की इच्छा होगी वह रुके यहाँ पे देखे और कुछ उसके बारे में अच्छे बैठे वहाँ पे दोनों। तो उसने बोला कि पालकी रोको, और रोकने आदत दी और पालकी को वहाँ पे रोका गया और बोलो यहाँ पर था वेट करें। महामाया पालकी से उतरकर चलकर एक किसी अच्छे शाल वृक्ष के नीचे पहुँची और मंद मंद वह चल रही थी। सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को से छेड़ रही थी, जिसके ऊपर नीचे की झूल रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से किसी एक शाखा को पकड़ ले। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुकी गई थी कि उसने उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल पर खड़ी हो गई और शाखा को पकड़ लिया। तुरंत ही शाखा हिली और उसके साथ ऊपर की तरफ उठ गई और एक झटके से महामाया का प्रवश वेदना स्टार्ट हो गई। उस साल वर्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म लिया था। सुशोधन और महामाया का विवाह वे बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अंततः उन्होंने जब पुत्र लाभ हुआ तो सुशोधन और उनके परिवार तथा शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष धूमधाम और समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव बनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु पर शासन करने के लिए बारी सुशोधन की थी। वो राजा उपाधि से गौरवान्वित हो रहे थे स्वभाव और एक्चुअली के तौर पर बालक भी राजकुमार कहलाता था। तो ये कहानी है कि उनके जन्म की कहानी है कि उनका जन्म के समय उनका कैसा था, क्या हुआ था। तो एक छोटा सा एक अंश है उस बुक में से। इट्स नॉट अबाउट द होल कंप्लीट बुक, उसका छोटा सा पार्ट है जो मैंने आपको बताया। तो ये है पार्ट 2। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और कमेंट करिए, बताइए और कुछ जानकारी चाहिए आपको हमारे इस वीडियो के बारे में। हम ऐसे ही जानकारी आपके पास लाते रहेंगे आने वाले समय में। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।